शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उए ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताना था। पर उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड पता ही नहीं था। और वहीं उसकी दूसरी ख्वाहिश थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। शुरुआत में तो वो बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वो सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला था और अब तो गुस्से में आकर उसने उस दरवाजे को ही उड़ा दिया, जिसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उससे गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। पर वो इस बात से अनजान था कि उस वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने नए हेडक्वार्टर्स से देख रही थी और उसकी हरकत देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ जिंग ये देखकर पूरी तरह हैरान थी, पर नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो सिर्फ उए को देख ही सकते थे। और क्योंकि उए किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसीलिए जिंग ने उए का रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। और तभी चेयरमैन यांग ने उन्हें बताया कि सरकार ने अगले 30 दिनों में उए की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया। असल में एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद 30% जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। और अब सरकार उए के जरिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो, ये आदमी अकेला फंसा हुआ है फिर भी जिंदगी जी रहा है ना। लेकिन एस्ट्रोनॉट जू उए को इस काम के काबिल नहीं मानता था, जिस पर जिंग ने उसे बताया कि वो लोग उए की आवाज को डब करके दुनिया के सामने लाने वाले हैं, ताकि वो अपनी मर्जी से उससे चीजें बुलवा सकें। इसके बाद सिंह ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने उए की एक झूठी कहानी रखी, जिसके मुताबिक उसने एक क्रू मेंबर को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी थी। और साथ ही जिंग ने दुनिया को उए की नई जिंदगी के ब्रॉडकास्ट के बारे में भी बताया। उधर 196 दिन बीत जाने के बाद उए एक दिन अपनी एक दवाई लेने के लिए वेयर हाउस में गया और वहीं हेडक्वार्टर्स में उए की आवाज को डब करने के लिए फ्लूटिस्ट नाम के एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया गया, पर उसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी गई। और इस बार जब उए वेयर हाउस में पहुंचा तो उसकी नजर एक नई और अनजान चीज पर पड़ी, जिसे शुरुआत में उए ने एक लड़की समझा और उससे बातें करना शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक हट्टा कट्टा कंगारू था। और उसी समय पर जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू की गई तो कैमरा सीधा उस कंगारू के चेहरे पर चला गया और इधर सभी चीजों से अनजान फ्लूटिस्ट ने भी कंगारू के होठों के हिसाब से डबिंग करना शुरू कर दिया। जिंग ने फ्लूटिस्ट को रोकने की कोशिश की, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और कई लोगों ने इस चीज को देख लिया था। और अपनी इसी गलती के चलते जिंग और जू को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च